किसी भी तंज़ीम या फिर इदारे को उसके मकामी उसूलों तक पहुँचाने का जो इसका ज़िम्मा होता है, वो बिलख़ुसूस उस मुल्क के रहनुमाओं और उसके रहने वाले तमाम रआया के अलावा उस नौजवान तबके पे असल मकसद मुनहसर होता है, जिसमें उनके अंदर वलवला, जोश और ख़ुद एतमादी के अलावा लोगों की एकज़हती और इंसानियत की पैरवी करने का जज्बा पिरोया रहता है। तो आज के इस सबक में हम जिस मौजू के मुतालिक बात करने वाले हैं, तो वो है गुलशन उर्दू दर्जा 5 का सबक 10, जिसका मौजू है हिंद के बाग़बानो उठो। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब। आपका दोस्त मैं यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम जिस सबक के मुतालिक बात कर रहे हैं वो हिंद के बाग़बानो उठो के मुतालिक है। दरअसल ये इस हमारे सबक में एक बेहतरीन नज़्म है और नज़्म के साथ ही कितनी चीज़ों पे बात करने वाले हैं वो पहले देख लें। लेकिन इससे क़बल आपसे गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो गुलशन उर्दू जो 5वीं दर्जे की किताब है, उसके सबक हिंद के बाग़बानो उठो के मुतालिक है। ये एक बेहतरीन नज़्म है जिसमें हिंदुस्तान के तमाम बाइज़्ज़त शहरियों को इन्क़लाब पर रोनमा होने, तैयार रहने और अपने हक़ और हुकूक़ की लड़ाई के लिए अपनी इन्क़लाबी तहरीर को बुलंद करने के लिए है। ये नज़्म अली सरदार ज़ाफ़री की लिखी हुई है। इसमें हम मुश्किल अल्फाज के मानी को भी देखेंगे। इसके अलावा तमाम तर सवालात व जवाबात भी दिए गए हैं, उनको भी तहरीरी शक्ल दिया गया है। मंदरजात अल्फाज की जमा बनाइए, उस मकामी एतबार से उसको क्या कहते हैं वो ख़ास तौर पे लिखना है। खाली जगहों को मुकम्मल करिए, ठीक है। उसके बाद खाली जगहों को पुर करना है मिसरे के एतबार से जो आया है इसमें, और इसमें खाना अलिफ को खाना बे से मिलान करना है नज़्म के एतबार से। इसके अलावा दर्ज झेल जमा अल्फाज के वाहिद लिखें और ख़ुद से करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। अपने उस्ताद की मदद से मालूम करें कि मालवा और मेवात दौर हाजिर में किस रियासत का हिस्सा है, अवध को किस नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करिए। ये तमाम तर चीज़ें हैं, सवालात व जवाबात हैं, जिसको तहरीरी शक्ल भी मैं देने वाला हूँ और आगे दिखा देते हैं इस नज़्म के हवाले से, ठीक है। और हिंद के बाग़बानो उठो के मुतालिक बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ़ तौर पे, आसान सहल तरीके से मैंने नज़्म का तशरीह करने की कोशिश की है, नज़्म की तशरीह। इसके अलावा मुश्किल अल्फाज के माने हो गए और जितने भी सवाल व जवाब हैं, तमाम के सवाल व जवाब के जवाबात इसमें तहरीर किए गए हैं। देख सकते हैं आप, खाली जगहों को पुर करने के लिए मैंने लिख रखा है, ठीक है। और इसका अलिफ, ये खाना अलिफ को बे से मिलान करना है, दर्ज झेल के वाहिद से जमा बनाने हों या ख़ुद से कुछ करने के हैं, वो भी मैंने तहरीर कर रखा है, ठीक है। और इसके अलावा अपने उस्ताद के मुतालिक जो मालवा और मेवात का वाक़ है सवाल, उसको, या फिर अवध को आज किस नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान का नक्शा। खैर आप बखूबी तौर पे वाकिफ़ हैं, आप इसको तहरीरी शक्ल और नक्शे के एतबार से उसमें कुछ ज़रूरियात हैं, उसको आप तहरीर करिएगा, कोशिश करिएगा। बाकी तस्वीर बना लीजिएगा, लेकिन और बाकी जितने भी सवालात व जवाबात है उसको मैंने इस वीडियो में शमूलियत दी है। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे तक भी ये चीज़ें पहुँच सकें और सबक के मुतालिक तमाम चीज़ें उससे वाज़ा हो सकें। अगर वीडियो में किसी भी चीज़ को समझने में या जानने में, किसी सवाल को हल करने में, ठीक है, जवाब लिखने में कोई दुश्वारी आपको महसूस होती है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ भी सकते हैं। अब दस्तूर के मुताबिक ये रहा है कि जो नज़्म आपके दरमियान में लेके आता हूँ, उसे मेरी कोशिश होती है कि पहले उस तरन्नुम के साथ पेश करें, उसके बाद तशरीह और बाकी चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो आइए बग़ैर किसी तमहीद के हम इस नज़्म को, जिसका उन्वान है हिंद के बाग़बानो उठो, को तरन्नुम के साथ पेश कर रहे हैं आपके दरमियान। उठो हिंद के बाग़बानो उठो, उठो हिंद के बाग़बानो उठो, उठो इन्क़लाबी जवानो उठो, उठो इन्क़लाबी जवानो उठो, किसानों उठो, कामगारों उठो,
کسانوں اٹھو، کامگاروں اٹھو، نئی زندگی کے شرارے اٹھو، نئی زندگی کے شرارے اٹھو، اٹھو کھیلتے اپنی زنجیر سے، اٹھو کھیلتے اپنے زنجیر سے، اٹھو خاک بنگال کشمیر سے، اٹھو خاک بنگال کشمیر سے، اٹھو وادیوں دشت کوہسار سے، اٹھو دشت کو وادیوں دشت کوہسار سے، اٹھو سندھ پنجاب ملبار سے، اٹھو ہند کے باغبانوں اٹھو، اٹھو انقلابی جوانوں اٹھو، اٹھو انقلابی جوانوں اٹھو، اٹھو مالوا سے اور میوات سے، مہاراشٹر سے اور گجرات سے، مہاراشٹر سے اور گجرات سے، اودھ کے چمن سے چہکتے اٹھو، اودھ کے چمن سے چہکتے اٹھو، گلوں کی طرح سے مہکتے اٹھو، گلوں کی طرح سے مہکتے اٹھو، اٹھو کھل گیا پرچم انقلاب، اٹھو کھل گیا پرچم انقلاب، نکلتا ہے جس طرح سے آفتاب، نکلتا ہے جس طرح سے آفتاب، اٹھو جیسے دریا میں اٹھتی ہے موج، اٹھو جیسے دریا میں اٹھتی ہے موج، اٹھو جیسے آندھی کی بڑھتی ہے فوج، اٹھو جیسے آندھی کی بڑھتی ہے فوج، اٹھو برق کی طرح ہنستے ہوئے، اٹھو برق کی طرح ہنستے ہوئے، کڑکتے گرجتے برستے ہوئے، کڑکتے گرجتے برستے ہوئے، غلامی کی زنجیر کو توڑ دو، غلامی کی زنجیر کو توڑ دو، زمانے کے افتاد کو موڑ دو، زمانے کے افتاد کو موڑ دو، اٹھو ہند کے باغبانوں اٹھو، اٹھو انقلابی جوانوں اٹھو، اٹھو انقلابی جوانوں اٹھو۔ تو آپ نے اس کو نظم کو تحریری شکل ترنم کے ساتھ سماعت کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں آگے کے مرحلے میں۔ اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے میں نے لکھ رکھا ہے اور اس کو واضح کرا دوں آپ کو، اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ سبق 10 ہند کے باغبانوں اٹھو کے متعلق جو نظم ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ شامل نصاب ہند کے باغبانوں اٹھو میں شاعر علی سردار ظافری، اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ شامل نظم ہند کے باغبانوں اٹھو میں شاعر علی سردار ظافری ملک ہندوستان کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں ہے، اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے جوانوں، کسانوں، کامگاروں اور حق کے لیے آگے آنا ہوگا۔ تم قید کے بیڑیوں کو پرواہ کیے بغیر بنگال، کشمیر،
जंगल व पहाड़ से सिंध, पंजाब, मलाबार, मालवा जो कि मध्य प्रदेश का मगरबी इलाका और राजस्थान के जनूबी मशरक़ी यानी दक्षिण पूर्वी इलाके को कहा जाता है, मेवात जो कि हरियाणा में है, महाराष्ट्र और गुजरात से आगे आकर इनकलाब का परचम यानी झंडा बुलंद करो। ठीक है, इस कदर जोश के साथ निकलो जैसे कि दिन के साथ सूरज निकलता है, दरिया में मौजें उठती हैं, आसमान पर चमकने वाले बिजली के मानो। अब अगले मरहले में है कि तुम्हारे अंदर वह जज्बा है कि अगर मुकम्मल हौसला कर लो तो ग़ुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हो, ज़माने में किसी भी मुसीबत का मुकाबला बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। ये नज़्म दरअसल सरदार अली ज़ाफ़री की है, जिसको बेहतरीन तरीके से तरन्नुम के साथ मैंने पेश किया, इसके खुलासे इसके तशरीह बयान की। आइए अब मुश्किल अल्फाज के मानी को देखते हैं, पढ़िए और समझिए। दस्त के माने जंगल, इफ्ताद के माने मुसीबत, कहसार यानी पहाड़, शरारे यानी चिंगारियाँ, बर्क़ यानी बिजली और परचम यानी झंडा। सवाल जवाब है। सवाल जवाब, पहला सवाल है, शायर किन किन को उठने की बात कह रहा है? शायर वतन के आज़ादी के लिए नौजवानों, किसानों, कामगारों और मुल्क के हर तबक़ात को उठने की बात कह रहा है। उसके बाद है नज़्म उठो में। नज़्म उठो में उठने से क्या मुराद है? नज़्म उठो में उठने से मुराद अपने वतन हिंदुस्तान के फिरंगियों से आज़ाद करवाना है। तीसरा सवाल है, शायर लोगों को क्यों उठा रहा है? जवाब है, शायर लोगों को अपने वतन से मोहब्बत करने का जज्बा दे रहा है। शायर लोगों को आगाह कर रहा है कि अगर मुल्क का नौजवान और मेहनत कश तबका बेदार हो गया तो आज़ादी मुमकिन है। चौथा है, नज़्म उठो में कौन कौन जगरफियाई ख़ित्ते का ज़िक्र किया गया है? नज़्म उठो में बंगाल, कश्मीर, सिंध, पंजाब, मलाबार, मालवा, गुजरात और अवध वगैरह जगरफियाई हिस्से का ज़िक्र किया गया है। पाँचवा सवाल है, नज़्म में इनकलाबी जवान किसकी तरफ इशारा है? जवाब, नज़्म में इनकलाबी जवान मुल्क हिंदुस्तान के हर उस फ़र्द की तरफ इशारा है जिसमें अपने वतन की मोहब्बत मौजूद है। छठा, नज़्म में वतन की खातिर जवानों को किस तरह से उठने की बात शायर ने कही है? लिखिए। जवाब है, नज़्म में वतन की खातिर जवानों को दिन निकलने के साथ सूरज की रोशनी की तरह, दरिया में मौजों का उठना, आंधी की तेज़ रफ्तार की तरह, बिजली के कड़कने, गरजने और बरसने के मानिंद उठने की बात शायर ने कही है। दर्ज दिल अल्फाज की जमा बनाइए। बिहार के रहने वाले को बिहारी कहते हैं, इसी तरीके से बंगाल के रहने वाले को बंगाली, कश्मीर के रहने वाले को कश्मीरी, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सिंधी, पंजाब के ताल्लुक़ रखने वाले पंजाबी, महाराष्ट्र के मराठी और गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द को गुजराती कहते हैं। खाली जगहों को पुर करिए। मिसाल के तौर पे जवान जवानों, इंसान इंसानों, मेहमान मेहमानों, हुक्मरान हुक्मरानों, खेल खेलों, खेल खेलों, गाना गानों। खाली जगहों को भरिए। उठो बर्क़ की तरह हंसते हुए, खाली जगह में है, मैंने इसीलिए लाल स्याही से पेन से उसको लिख रखा है, रेड से। कड़कते गरजते बरसते हुए, ग़ुलामी की जंजीर को तोड़ दो, ज़माने के अफ्ताद को मोड़ दो। खाना अलिफ को खाना बे से मिलान करना है। मैंने नज़्म को पहले लिख रखा है, नज़्म के बंद को, उसके बाद इसको मिलान कर दिया है। पहला है उठो वादियो दस्त कोहसार से, तो इसका सही जो तरतीब होगा वो है उठो सिंध पंजाब मलाबार से। उठो जैसे दरिया में उठती है मौज, तो इसका सही है मिलान उठो जैसे आंधी की बढ़ती है फ़ौज। किसानों उठो, कामगारों उठो, तीसरे हिस्से में है तो इसका सही है नए ज़िंदगी के शरारे उठो। चौथा है ग़ुलामी की ज़ंजीर को तोड़ दो, तो ज़माने के अफ्ताद को मोड़ दो। और आखिरी में है पाँचवा, उठो बर्क़ की तरह हंसते हुए, तो कड़कते गरजते बरसते हुए।
درج ذیل الفاظ کی واحد جمع سے واحد بنائیے. باغبانوں باغبان، جوانوں جوان، کامگاروں کامگار، شرارے شرارہ، اور گلوں یعنی گل پھول. ٹھیک ہے. اس کے بعد خود سے کرنے کے لیے یہ مشق کی گئی ہے. نون غنہ کا استعمال کرتے ہوئے لفظوں کی تشکیل کریے. میں نے لکھ رکھا ہے تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو. انسان، فیروزاں، باغباں، جواں، حکمراں اور مہرباں. اپنی یاد سے نظم ہند کے باغبانوں اٹھو کے 2 اشعار لکھیے. اٹھو کھل گیا پرچم انقلاب، نکلتا ہے جس طرح سے آفتاب. اٹھو جیسے دریا میں اٹھتی ہے موج، اٹھو جیسے آندھی کی بڑھتی ہے فوج. اپنے استاد کی مدد سے معلوم کریں کہ مالوا اور میوات دور حاضر میں کس ریاست کا حصہ ہے. تو مالوا اور میوات دور حاضر میں مندرجہ ریاست کا حصہ ہے، جو کہ میں نے تحریر کر رکھا ہے. پہلا مالوا مدھیہ پردیش کا مغربی حصہ اور راجستھان سے بھی ملتا ہے. راجستھان کا جنوبی اور مشرقی یعنی دکشن اور پوروی حصہ کہلاتا ہے. میوات جو کہ ہریانہ ریاست ہریانہ میں موجود ہے آج بھی. اودھ کو آج کس نام سے جانا جاتا ہے؟ اودھ کو آج اتر پردیش کے فیض آباد یعنی کہ ایودھیا ضلع کا جو حصہ ہے اطراف ہے اسی کو اودھ کہا جاتا تھا کسی زمانے میں. ہندوستان کا نقشہ بنائیے. بہرحال آپ بخوبی واقف ہیں، آپ اس کی تحریری شکل یعنی نقشے کی تصویر بنا لیجئے گا. اس طریقے سے میں نے اس ویڈیو میں اب تمام طرح کے سوالات و جوابات بالخصوص نظم کو ترنم کے ساتھ پیش کیا، اس کے تشریح کو سمجھا. تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ.